और एक अहम तरीन खबर आपसे शेयर करें कि साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के साहबजादे शहबाज तासीर को अगवा कर लिया गया है लाहौर के इलाके गुलबर्ग से। और गुलबर्ग पुलिस ने इस वाक़े की तस्दीक भी कर दी है। हमारे नुमाइंदे आरिफ हबीब भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी आरिफ। जी, साबिक मरहूम गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के साहबजादे शहबाज तासीर अपनी मर्सिडीज गाड़ी पर हुसैन चौक से ना लिबर्टी की तरफ राउंड अबाउट के करीब टर्न ले रहे थे कि इसी दौरान एक ब्लैक लैंड क्रूजर आई और उसके आगे दो 125 मोटर बाइक पे नौजवान थे जिन्होंने गाड़ी के आगे अपनी बाइक को लगाया और असर निकाला। इसी दौरान लैंड क्रूजर से 4 लोग निकले और उन्होंने साबिक गवर्नर पंजाब के साहबजादे को गन पॉइंट पे लिया और अपनी गाड़ी लैंड क्रूजर में बैठाया। जराये के मुताबिक उस वक्त खासी लोगों का रश था, लेकिन किसी ने भी मुदाखलत न की और उसके करीब से ही एक मोबाइल मुजाहिद फोर्स की गाड़ी जा रही थी, वो गुजर गई तो लैंड क्रूजर वाले उस साहबजादे को बैठाकर गुलबर्ग की सिमत जो फरदोस मार्केट की तरफ रोड जाता है उस तरफ से निकल गए और साथ ही इनके साथ मोटर बाइक वाले भी निकल गए। इस वाकये की तरफ पाते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। सीसीपी और लाहौर डीआईजी ऑपरेशन और दीगर अफसरान मौके पर पहुंच गए। ये भी बताया गया कि सलमान तासीर के साहबजादे का कई पार्टियों से लेन था और कई गिरोह से धमकियां भी मिल रही थी, जबकि सलमान तासीर के इस सिलसिले में जो कत्ल है इस सिलसिले में पुलिस ने कहा कि फिलहाल वो इस बारे में कोई नहीं कह सकते। इतनी तस्दीक की है कि सलमान तासीर को लैंड क्रूजर सवार और 2 मोटर बाइक 125 सवारों ने अगवा किया है। जी आरिफ, ये बताइए जो धमकियों की आपने बात की है तो उनके अहले खाना से आपने जानने की कोशिश की किस किस्म की धमकियां उन्हें मौसूल हो रही थी? जान का खतरा था या अगवा करने की कोई धमकियां उनको मिल रही थी? नहीं, आज से तकरीबन 7-8 रोज कबल हमारी जब शहबाज तासीर से बात हुई तो वो उसको पूछा गया कि आप आजकल नजर नहीं आते, तो वो कहता जी यार मुझे बड़ी थ्रेट है, मैं अपनी मूवमेंट बताता नहीं हूँ किसी को। वो अमूमन वो गाड़ियां बदल कर सफर करते थे और एक रास्ता भी नहीं इस्तेमाल करते थे। उन्हें ये तासुर था कि उन्हें कोई ऐसे लोग हैं जो उनके पीछे लगे हुए हैं। तो हम जब उनसे पूछा गया कि आपको कोई ये पैसों के लिए गवाह करना चाह रहा, कहता नहीं अभी मैं हतमी बात कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे थ्रेट जरूर है मुस्लिम वाक़े पर। और इसीलिए वो अक्सर कोशिश करते थे कि पाकिस्तान में रहने की बजाय बैरून ममालिक चले जाते। जैसे ही पाकिस्तान आते तो वो ना तो एक गाड़ी इस्तेमाल करते थे ना ही एक रास्ता इस्तेमाल करते थे। जी तो आरिफ, क्या उनकी बात से आपको अंदाजा हुआ कि किस किस्म के लोगों की तरफ से उन्हें अंदेशा था, खतरा था? क्या कोई शिद्दत पसंद ग्रोह थे, मजहबी शिद्दत पसंद ग्रोह थे, या कोई सियासी चपकलिश का नतीजा था, या कोई और दूसरे वाकयात का शाखसाना था जिसकी वजह से उन्हें धमकी आमेज जो है आप कह रहे हैं फोन कॉल्स या इस तरह की धमकियां मिल रही थी? जी, मेरी तो खुद उनसे चंद रोज कबल बात हुई, मैं तो उस बात की कह रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि कोई मजहबी जुनूनी थे, क्योंकि ये भी अपने वालिद साहब की तरह उन्हीं ख्यालात के मालिक थे जो मरहूम तासीर गवर्नर साहब वजीर अख्तियारात के मालिक थे। तो इसी वजह से इनके घर का माहौल भी कुछ इस किस्म का था। और इसके सिलसिले में उन्होंने चंद रोज पिछले माह अपने 1-2 मुलाजमीन को भी तब्दील किया था जिन्हें इन्हें शुबा था कि वो शायद इनकी इंफॉर्मेशन को लीक करते हैं। और ये कभी एक ड्राइवर पर भी नहीं भरोसा करते थे। मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ इनके तरीक़ाकार था इस्तेमाल करने का। कभी दाढ़ी बढ़ा लेते थे, कभी शेव करा लेते थे। तो वो ये कहते थे कि यार मैं बहुत जल्द अपने वालिद की तमाम प्रॉपर्टी है जो इसको सेल करके बैरून ममालिक हम पूरी फैमिली शिफ्ट हो जाएगी। जी, तो अभी क्या पंजाब पुलिस से इस बात का कोई आपने मालूमात हासिल की और क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है? वज़ीर कानून पंजाब से बात हुई, कोई आपकी क्या कह रहे हैं वो इनकी फिर बाजियाबी के लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? नहीं, मैं इनफैक्ट पुलिस को तो अभी तक मुकम्मल इसके बारे में मालूमात हासिल नहीं हुई। पुलिस को इतना पता है कि जिस लैंड क्रूजर पर 4 लोगों ने किसी को अगवा किया है मर्सिडीज सवार का, उसका नाम वो गवर्नर जाके साहबजादे हैं। हम वो इस बारे में हतमी बात कुछ भी कहने से कह रहे हैं, जब तक तफ्तीश शुरू नहीं करेंगे, उनके अहले खाना से बात नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम इस बारे में हतमी कुछ नहीं कह सकते इनको किसने अगवा किया और इसके मुकासद क्या है। तो हम उन्होंने लाहौर के खारजी और दाखिली तमाम रास्तों पर लाहौर से अटक तक के रास्तों की नाकाबंदी करा दी गई है और जिस गाड़ी पर अगवा किया गया है उसके खुलिया भी बयान कर दिया गया कि इस गाड़ी पर जो नौजवान किसी भी आदमी को गाड़ी को चेक किया जाए। और इसके अलावा उन्होंने ये भी उनके जो घर के मुलाजमीन है उनसे भी बातचीत के लिए पुलिस पार्टी रवाना कर दी है। अच्छा आरिफ, ये बताइए कि
जिस इलाके से उन्हें अगवा किया गया वहाँ पे कोई ऐनी शाहे जिन्होंने कुछ पुलिस को बताया हो इब्तिदाई तफ्तीश में कि कोई इस तरह का अगवा का वाक़या पेश आया और किस तरह 4 लोग आए गन पॉइंट में उन्होंने शहबाज तासीर को अगवा किया, कोई इस किस्म की कोई मालूमात अब तक सामने आई हैं? शायद इनका उस रोड का खासा मसरूफ रोड है, ताहम अभी पूरी मुकम्मल दुकानें तो उस रोड पर नहीं खुली, लेकिन उस रोड पे कहना है कि ये सुलेमान तासीर साहब के साहबजादे उस तरफ से हुसैन चौक की तरफ से आ रहे थे कि 1 to 5 पर मोटरसाइकिल सवार नौजवान जिनकी उम्र तकरीबन 25 से 30 साल के दरमियान बताई गई है, उन्होंने गाड़ी के आगे अपनी मोटरसाइकिल लगाई। इस दौरान वो उतरे ही थे कि पीछे जो उनके लैंड क्रूजर पर सवार साथी थे वो आए और उन्होंने उनकी गाड़ी का दरवाजा खोला, उनको बड़े तरीके से गन पॉइंट पर बैठाया गाड़ी को और एकदम फरदोस मार्केट की तरफ तेजी से वो निकल गए। जैसे ही वो लैंड क्रूजर चली, इसी तरह उनके पीछे पीछे जो मोटरसाइकिल सवार थे, वो जिनके यानी शाहिदीन के मुताबिक उम्र 25 से 30 साल बताई जाती है, वो भी उस तरफ चले गए, जिस पर पुलिस ने इतला मिलते ही इलाके को घेराव कर लिया। तो हम ये भी कहा जाता है कि वो बहुत जल्दी जाकर निकल गए और सिर्फ पुलिस के आला अफसर ने अभी दूसरे हमें कुछ अर्सा पहले बताया कि मोटरवे पर भी नाकाबंदी के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। ये ख्याल किया जाता है कि शायद मोटरवे से इन साबिक गवर्नर पंजाब के साहबजादे को कहीं दूर शहर में ले जाया गया। बताइए आरिफ कि इस वाक़े को कितनी देर हो चुकी है और इस वाक़े के फौरन बाद जो लबाइकीन हैं, जो उनके अहले खाना, उनसे कोई बातचीत हुई है? अगवा के फौरन बाद कोई उन्होंने फ़ोन कॉल्स ऐसी रिसीव की हों, थ्रेट्स वगैरह की, या कुछ बाजियाबी के हवाले से उन्होंने बताया हो? नहीं, अभी तक तो जो उसको हुआ किया गया मुगवी की तरफ से किसी किस्म का फोन नहीं आया। और जब घर वालों को ये इतला पुलिस की तरफ से पहुंचाई गई कि आपके साथ किस तरह हुआ, तो वो बिल्कुल परेशान थे। इस बारे में उन्होंने किसी ने भी अभी तक बात करने से गुरेजा है। तो हम पुलिस वालों के आला अफसरान उनके घर चले गए और उनकी फैमिली से मालूमात ले रहे हैं कि बेटा इनका घर से फोन करके गया था, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस ने अदारे से जो शहबाज का मोबाइल कॉल है इसका रिकॉर्ड भी मंगवा लिया है कि आखिरी कॉल उसको किसकी मसूल हुई और उसने किससे बात की। जी, और ये भी बताइएगा कि वो अकेले सवार थे अपनी गाड़ी में या उनके साथ कोई बॉडीगार्ड्स वगैरह भी वो रखते थे? बॉडीगार्ड वो रखते थे। तो आज जब मैंने शायद इनसे बात की गई कि आपने जो शहबाज तासीर है इनके अलावा इनके साथ किसी और को भी देखा, तो उनका कहना था कि अचानक हमने सिर्फ ये देखा है कि गाड़ी खड़ी हुई है, उसके आगे एक मोटर बाइक आई है, मोटर बाइक ने पिस्टल निकाला है मोटर बाइक सवार ने, साथ ही वो जो लैंड क्रूजर थी उसमें से 4 लोग निकले हैं और उन्होंने उसको बिठा के ले जाया गया था। हम ये अभी तक कंफर्म नहीं हो सका कि उनके साथ कोई सवार था या नहीं। और उनके मोबाइल फोन का कुछ, मोबाइल फोन पे बैल जा रही है, बंद है, कोई राब्ता नहीं? ये कह रहे हैं कि उनके मोबाइल फोन पे, जब पुलिस राय ने हमें बताया है कि जैसे ही उन्हें पता चला उनके घर से राब्ता करके जब उसके मोबाइल फोन पर फोन करने कॉल करने की कोशिश की गई तो टेलीफोन बंद आया था। बहुत शुक्रिया आपका आरिफ हमीद भट्टी साहब, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के साहबजादे शहबाज तासीर को नामालूम अफराद ने लाहौर से अगवा कर लिया और वो अपनी गाड़ी में जा रहे थे कि एक प्राडो पे सवार कुछ लोग और 2 मोटरसाइकिलों पे सवार 4 नौजवानों ने उन्हें रोका और उन्हें वहाँ से अगवा करके नामालूम मुकाम की जानिब ले गए। लाहौर में पुलिस ने लाहौर की भी नाकाबंदी कर दी है और लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी पुलिस की नफरी लगा दी गई है। ताहम शहबाज तासीर का हमारे नुमाइंदे के मुताबिक ये काफ़ी दिनों से उनका ये शिकवा था, उनका ये कहना था कि उन्हें धमकी आमेज़ जो है वो फ़ोन कॉल्स भी आ रही हैं और इसी वजह से वो मुख्तलिफ हुलिये बदल बदल कर सफ़र करते थे और एक गाड़ी में भी लगातार सफ़र नहीं करते, तो ना ही अपने आने और जाने के बारे में किसी को आगाह करते थे। आज भी वो इसी तरह अपने काम से निकले थे कि उन्हें लाहौर में फिरदौस मार्केट की तरफ अगवा करके ले जाया गया। ये आखिरी इत्तला सामने आ रही है और पुलिस के पास अभी तक इस हवाले से मज़ीद कोई इत्तला नहीं है। गुलबर्ग के इलाके से इनको अगवा किया गया है। साबिक गवर्नर सलमान तासीर के साहबजादे शहबाज तासीर को नामालूम अफराद ने गन पॉइंट पर अगवा किया है जब वो हुसैना चौक की तरफ आ रहे थे और अपनी गाड़ी में सवार थे और कोई बॉडीगार्ड उनके साथ उस वक्त मौजूद नहीं था। और जो ऐनी शाहिदीन वहाँ पे मौजूद थे उनका ये कहना है कि उन्होंने ऐसा कोई वाक़या देखा नहीं, क्योंकि उस वक्त जो आसपास की मार्केटें थीं वो बंद थीं जब ये वाक़या रोनुमा हुआ। और उनका ये भी कहना था अहले खाना का। और इससे पहले शहबाज तासीर
तासीर भी बता चुके हैं कि उनको धमकी आमेज़ फ़ोन कॉल्स भी मुतअद्दिद बार रिसीव हो चुकी थी। इस वक्त उनका जो फ़ोन है, जो मोबाइल फ़ोन है, वो भी जो बेल जा रही है, लेकिन कोई उठा नहीं रहा है। किसी किस्म की कोई अगवाकार बात नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा इस वाक़े के बारे में जब उनके अहल खाना से दरियाफ्त किया तो उनकी जानिब से भी कोई जवाब अब तक मौसूल नहीं हुआ है। ताज़ा तरीन अपडेट हम आपसे शेयर कर रहे हैं। इस वक्त की साबिक़ गवर्नर सलमान तासी के साहबजादे शहबाज तासी को गुलबर्ग के इलाके, लाहौर के गुलबर्ग के इलाके से अगवा किया गया है और गुलबर्ग पुलिस ने इस अगवा की तस्दीक कर दी है। 4 अफराद ने गन पॉइंट पर उनको अगवा किया था और उनको मुतअद्दिद बार धमकी आमेज़ फ़ोन कॉल्स भी रिसीव हुई। साबिक़ गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के साहबजादे शहबाज तासीर को लाहौर के इलाके गुलबर्ग से अगवा कर लिया गया है। आपको बताते चलें कि साबिक़ गवर्नर पंजाब सलमान तासीर को भी उनके एक गार्ड ने ही 4 जनवरी 2011 को फायरिंग करके हलाक कर दिया था। उनके कुछ बयानात ऐसे आए थे जिसमें उन्होंने ख़त्म नबूवत के हवाले से बात की थी, जिस पर साबिक़ गवर्नर पंजाब सलमान तासीर को उनके अपने ही गार्ड ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। और अब शहबाज तासीर को आज अगवा कर लिया गया है और उनका ये कहना था कि उन्हें धमकी आमेज़ फ़ोन कॉल्स मौसूल होती रहती हैं, जिसकी वजह से वो अपने आने और जाने का प्लान भी किसी को नहीं बताते और उन्होंने अपनी आमदोरफ्त भी बहुत ही महदूद कर दी थी। ताहम इतनी एहतियात के बावजूद भी आज जब शहबाज तासीर गुलबर्ग से गुजर रहे थे तो नामालूम अफराद ने उन्हें अगवा कर लिया और इससे ज़्यादा पुलिस के पास भी अभी तक इतलात नहीं है। पुलिस ने इलाके भर में जो नाके हैं, जो चौकियां हैं, उन पे अपनी नफरी भी बढ़ा दी है और गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है, लेकिन फ़िलहाल कोई ऐसा शहबाज तासीर के बारे में अभी उन तक पता नहीं चल पाया है। साबिक़ गवर्नर पंजाब के साहबजादे सलमान तासीर गुलबर्ग के इलाके से अगवा कर लिए गए हैं। एक प्राडो गाड़ी ने और 2 मोटरसाइकिल पे सवार 4 नौजवानों ने उन्हें अगवा किया और अगवा करने के बाद फिरदौस मार्केट की तरफ ले गए। ये आखिरी इत्तलात हैं जो शहबाज तासीर के मुताल्लिक वसूल हो रही हैं और उनका ये कहना भी सामने आ रहा है कि उन्हें काफ़ी दिनों से ही जो है वो इस तरह के फ़ोन मौसूल हो रहे थे, जिसके बाद वो बड़ी मोहतात एक ज़िंदगी गुजार रहे थे। बल्कि उनका ये भी कहना सामने आ रहा था कि वो बहुत जल्द जो है वो अपने तमाम कारोबार और प्रॉपर्टी को बेच कर वो बाहर निकलने की और बाहर कहीं जाकर सेटल हो जाएंगे। उनको ख़तरात महसूस हो रहे थे उनकी ज़िंदगी की तरफ से और उनको इस हवाले से धमकी आमेज़ फ़ोन कॉल्स भी आ रही थी और इसी किस्म के वाक़यात का, इसी किस्म के सिलसिले का ये कोई एक शाखसाना मालूम होता है, जिसमें अब आज हमने देखा कि शहबाज तासीर को गुलबर्ग के मुकाम से जो है लाहौर में अगवा कर लिया गया है। आज सुबह जब मार्केटें अभी खुली नहीं थी और सड़कें भी इतनी रश नहीं था, उस वक्त उन्हें अगवा किया गया।